आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, बीमार होने पर मंदिर जाना चाहिए या अस्पताल? जग्गी वासुदेव के सिर से खून निकला तो अस्पताल क्यों गए? देखिए, जब हमारा शरीर घायल हो, भौतिक शरीर, तो उसका उपचार, प्राथमिक उपचार भौतिक तरीके से ही बेहतर है। अच्छा है कि भौतिक तरीके से ही हो जाए, उसके लिए अस्पताल होते हैं। और धर्म में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको वैद्य के पास, चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए। यह तो एक वामपंथी एजेंडा जैसा है कि देखो, ये तो साधु संत हैं, ये डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे भाई, कहाँ यह बताया गया कि साधु संत को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? चिकित्सक के पास जाने के लिए कहीं मना नहीं है। साधु संतों ने तो आयुर्वेद का पूरा विवरण दिया है, पूरी खोज उनकी है चिकित्सा के ऊपर ही। तो वे चिकित्सा के लिए कहाँ मना कर रहे हैं? चिकित्सा के लिए उन्होंने मना नहीं किया। अगर किसी का सिर फूट जाए, सिर से खून निकलने लगे, चाहे जग्गी वासुदेव हो या कोई और भी हो, तो खून को रोकने की जो विधियां हैं उसको क्यों नहीं लागू करना चाहिए? क्यों नहीं उस पर अप्लाई होना चाहिए? इसलिए कि वे संत हैं, इसलिए वो नहीं उपचार करा सकते? यह ठीक है कि अगर खून निकल रहा है तो उपचार हो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति जो है प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रार्थना तो वह तब भी करता है। सिर से खून निकले या अंग कट जाए या कोई रोग हो जाए, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, वे तो उस वक्त भी करते हैं, वे तो करते रहते हैं। वह तो एक अलग ही आयाम है। लेकिन ऐसा सोचना कि पूजा करके उसको ठीक करो, पूजा करके पूजा से उसको ठीक करो, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर कोई शारीरिक रोग आपको हो जाए तो आपको उसे उपचार नहीं करना है, बल्कि पूजा से ठीक करना है, क्योंकि आप साधु हैं? ऐसा तो कहीं पर नहीं है। न वेद में है, न उपनिषद में है, न गीता में है, न किसी पुराण में है, न कहीं है। तो ये अपने आप मन कहाँ से गढ़ लियो? ये सोचते हैं इस तरह के लोग कि जो है सब्स्टिट्यूट हैं, ईश्वर जो है सब्स्टिट्यूट हैं डॉक्टर का, और डॉक्टर को नहीं करना है, ईश्वर को ही करना है क्योंकि वो पूजा कर रहा है। अरे भाई, जो कर रहा है वो ईश्वर ही है। पहले तो ईश्वर की परिभाषा आप लोग नहीं जानते हैं ढंग से, इसलिए इस तरह की भ्रांति होती है। वो डॉक्टर भी ईश्वर ही है, ईश्वर का वह भी प्रतिरूप है। ईश्वर सभी प्रतिरूपों में उपलब्ध हैं, तो वो ईश्वर से उपचार करा रहा है। वो तो ऐसा ही मानता है, ये ईश्वर ही हमारा उपचार कर रहे हैं, तो वो पूजा करके ही ठीक करा रहे हैं। अगर आपको ऐसी समझ में आती है बात कि पूजा करके ठीक कराओ, तो पूजा करके ही वो करा रहे हैं। डॉक्टर को प्रेरित किए हैं, डॉक्टर आया है, डॉक्टर की फीस देंगे। जैसे चढ़ावा चढ़ता है वैसे यहाँ भी चढ़ावा चढ़ेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इस तरह की भ्रांति में, प्रोपेगेंडा में रहने की जरूरत नहीं है। ये डिबंक करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि पूजा मत करो। इसके पीछे जो इनका इनडायरेक्ट जो मोटिव है वो यही है कि पूजा मत करो, पूजा छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। तुमको जब चोट लगेगी तो डॉक्टर के पास जाओगे, तो फिर पूजा क्यों करो?
पूजा अपने रोग के उपचार के लिए खाली नहीं की जाती, पूजा तो हर्ष में की जाती है, चाहे रोग हो या ना हो, चाहे हम खाएं या पिए, उठें या बैठें, कोई भी कर्म करें, पूजा तो सतत जारी है। पूजा तो ईश्वरीय है, वह तो कृतज्ञता है, वह तो इस भौतिक अस्तित्व से अलग आयाम में ले जाने के लिए। साधु संत वे होते हैं जो सिर्फ भौतिक आयाम को नहीं मानते, ये भौतिक अस्तित्व कहाँ से आया है, इसका स्रोत कहाँ है, वो उसको भी मानते हैं। तो उससे पहले के लिए तो यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका निषेध नहीं है कहीं पर भी शास्त्र में कि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, मेडिकल साइंस का कोई उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा कहीं पर कोई विधान नहीं है। ये अपने मन माना जो है, अपने आप जो है लॉजिक ये वामपंथी सब रखते हैं। नास्तिक लोगों का ये काम है कि चोट लग गई है तो वहां क्यों जाए, क्यों नहीं जाए, जब तुम जा सकते तो वो क्यों नहीं जाए। पूजा करते हैं तो वे अलग आयाम के लिए करते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए करते हैं, भक्ति के लिए करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं, निर्वाण के लिए करते हैं, समाधि के लिए करते हैं, ध्यान के लिए करते हैं, पूजा अलग चीज के लिए करते हैं। और जहां तक इसकी बात है, डॉक्टर जिसको डॉक्टर मान लीजिए कहीं सिर पर चोट लग गई और डॉक्टर वहां उपलब्ध नहीं है, तो आदमी खुद भी हाथ लगा करके उसको रोक देता है, तो भी खून बंद हो जाता है ना। खून तो अपने आप ही बंद हो जाता है, छोड़ भी दिया जाए तो, न प्रार्थना की जाए और न ही डॉक्टर के पास जाया जाए, तब भी खून बंद हो जाएगा। यह तो शरीर की अपने आप की प्रक्रिया है, शरीर स्वतः जो है उसको कवर कर देता है। कुछ ज्यादा खून निकल जाएगा, बस यही होगा, अगर हाथ से दबा दिया कुछ अटपटे ढंग से वो चिपक जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपचार नहीं कराते, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, तो भी वे ठीक होते हैं। तो ऐसा सोचना कि अस्पताल जाने का हक उन्हें उन्हें ही है जो नास्तिक हों, ये मूर्खता है और कुछ नहीं। अस्पताल जाने का अधिकार सभी को है, डॉक्टर से चिकित्सा लेने का अधिकार सभी को है। मुझे उम्मीद है आप जिन्होंने पूछा है वे समझ गए होंगे, और जो उन्होंने पूछा नहीं है बल्कि एक तरह से आरोप लगाया है, एक तरह से नास्तिकता का ढिंढोरा पीटा है, तो इस ढिंढोरे में कोई दम नहीं। हरि ओम।